मेरे हिसाब से सब लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट कर सकते हैं। उससे एक सेकंड पहले जितने भी आज नए लोग आए हैं, मैं उनका सबका वेलकम करना चाहूंगा, सबको जय मसीह कहना चाहूंगा। मेरे को काफी नए लोग आज दिख रहे हैं, तो मैं उन सबको जय मसीह कहना चाहूंगा और आप सबका वेलकम है ट्रिनिटी में। बिट्टू स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है? मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी नजदीक आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और भी नजदीक आऊं। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। हम अपने प्रभु को याद करते हैं और हमें पता है कि हमारा प्रभु जिंदा खुदा है, हम उसी के बच्चे हैं। हम प्रभु को अपने दिल में स्वीकार करें, उसे कहें कि हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे परिवारों में, हमारे जितने भी लोग हैं जो खुदा में हैं, उन सबके दिल में आके वो प्रभु ईश्वर हमारे दिलों में आके समाए और हमें जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, जो कोई आज कठिनाइयां पूरा देश, हर लोग, सब लोग परेशानी है, वो सब चीज से चंगा हो जाए। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे दिल में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशु मेरे तू है बड़ा महान। यीशुआ, 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 मेरे दिल में समा जा। यीशुआ, मेरे मन में समा जा। यीशुआ, मेरे घर में समा जा। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड बिट्टू, थैंक यू सो मच इतने अच्छे सॉन्ग के लिए। थैंक यू एवरीवन। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं रजनीश से रिक्वेस्ट करूंगी वो अपना स्पेशल सॉन्ग प्रेजेंट करें। सबको जय मसीह की।
जय मसीह की। ओके। मेरी आवाज क्लियर आ रही हो तो बता सकते हैं मुझे, और मैं दिख रहा हूँ तो भी बता सकते हो। भाई दिख तो रहा है लेकिन हाथ में माइक है। अच्छा नहीं अच्छा दिख रहे हो, वीडियो ऑफ है। अब दिख रहा हूँ क्या? एक्चुअली मैंने नहीं अभी भी नहीं दिख रहा। अभी भी हाथ में माइक है। ओके ओके। अब दिख रहा है। अब दिख रहा हूँ। बिल्कुल। हाँ, थोड़ा आज के यहाँ पे बहुत इंदौर में बहुत बारिश हो रही, बार बार लाइट जा रही है, और मेरे को यही था, मैंने मोनी को बोल तो दिया है, पता नहीं लाइट का प्रॉब्लम ना हो जाए और वो नेटवर्क नहीं आते प्रॉपर। तो चलिए फटाफट से हम दो सताइश में जाते हैं। और गीत को स्टार्ट करने से पहले, गीत को गाने से पहले, सबसे पहले मेरा सभी मीटिंग में ज्वाइन जितने भी प्रभु के लोग हैं उनको मेरा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में सलाम। जय मसीह की सभी को। प्रभु आपको बहुत आशीष से भरे। और हबक्कू उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में आ जाती है और हम विचलित हो जाते हैं, भटक जाते हैं मार्ग से। तो हबक्कू आप पढ़िएगा, उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत में इस प्रकार है कि वहां पर जो वचन का लिखने वाला बताता है कि चाहे कि अंजीर के वृक्षों में जो फूल ना लगे, फल ना लगे, दाखलताएं ना लगे, और खेतों में अन्न ना हो, भेड़ बकरियां ना रहें, और कुछ भी हो जाए, मेरे अकाल पड़ जाए, तो भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा मैं आनंदित रहूंगा और मगन रहूंगा। वो मेरा बल है और वो मुझे ऊंचे स्थानों पर लेके चलता है, वो मेरा उद्धार करता है। तो वो इस गीत को गाता है, चाहे कुछ भी हो जाए तो मैं तो बस परमेश्वर से लिपटा रहूंगा और परमेश्वर की स्तुति करूंगा। चाहे मेरी टांग टूट जाए, चाहे मेरे को कुछ भी हो जाए, तो भी मैं स्तुति करना छोड़ूंगा नहीं। तो मेरा आज ये गाना, अधिकतर मेरी आदत है कि गाना गाने से पहले मैं उसका मीनिंग जरूर बताता हूँ और वहाँ का उसका रेफरेंस जरूर बताता हूँ। तो हबक्कू आप जरूर पढ़िएगा, हबक्कू 3:17, उसमें आपको पता चलेगा इस गाने का मतलब। चाहे कुछ भी हो जाए तो भी मैं डरने वाला नहीं हूँ और मैं परमेश्वर की हमदो सिताइश करूंगा। तो हम परमेश्वर की हमदो सिताइश करते हैं और मैं इस गीत को गाऊंगा कि मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर, तेरे गुण गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु, तेरे गुण गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु, तेरे गुण गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा हर पल यीशु, तेरे गिन गाऊंगा हर पल। चाहे आसमान रहे, चाहे जमीन रहे, चाहे बाग में फल ना लगे, चाहे खेत में अन्न ना उपजे, मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु, तेरे गीत गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु, तेरे गुण गाऊंगा हर पल। चाहे चारों ओर अंधेरा हो, उम्मीदों की किरण न हो, चाहे चारों अंधेरा हो, उम्मीदों की किरण न हो, उस पर ही मैं आस रखूंगा, धीरज से ही बढ़ता रहूंगा। चाहे आसमान रहे, चाहे जमीन रहे, चाहे बाग में फल न लगे, चाहे खेत में अन्न न उपजे,
मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गुण गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गुण गाऊंगा हर पल। अपने लोगों का उद्धार तू करता, उनकी रक्षा तू हर पल करता। अपने लोगों का उद्धार तू करता, उनकी रक्षा तू हर पल करता। तेरे कारण ही मगन रहूंगा, तेरे मार्गों में चलता रहूंगा। चाहे ये आसमान ना रहे, चाहे जमीन ना रहे, चाहे बाग में फल ना लगे, चाहे खेत में अन्न ना उपजे, मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गुण गाऊंगा हर पल। मेरे साथ गाएंगे। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गुण गाऊंगा हर पल। और इस लाइन को हम सब एक साथ फिर से, चाहे आसमान ना रहे, चाहे जमीन ना रहे, चाहे बाग में फल ना लगे, चाहे खेत में अन्न ना उपजे, मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गीत गाऊंगा हर पल। मैं तेरी स्तुति करूंगा जीवन भर यीशु तेरे गीत गाऊंगा जीवन भर। सबको जय मसीह की। जय मसीह की बापू। रजनीश का हम थैंक यू करना चाहेंगे इतने सुंदर गाने के लिए जो उसने हमारे बीच में प्रेजेंट किया। अब हम चलेंगे अपनी टेस्टिमनीज की तरफ, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सबकी लाइफ में गए हफ्ते के बीच में जो कुछ भी छोटी बड़ी आप लोगों के साथ में जो भी आपके टेस्टिमनीज हैं, प्लीज आप वो हम लोगों के बीच में शेयर करें। आइए सबसे पहले मैं ही बताऊं। जैसे कल आप जानते हैं हमने कल ही नया घर शिफ्ट किया है, और पहले तो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि एक चक्कर में नहीं जा सकता, बड़ा ट्रक जा नहीं सकता है, छोटे ट्रक में जाएगा और 2 चक्कर में जाएगा, और यहाँ पर 11 बजे तक लॉकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो पहला चक्कर ही वो 8 बजे लगा, 7:45 8 बजे आए और 8:30 पौने 9 तक पहला चक्कर लगा, जो छोड़ के वापस जो है उधर 12 बजे आया। 12 बजे वहां से दूसरा चक्कर लेके चले और 12:30 तक हम यहाँ पहुंचे। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब, खुदा ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारे को किसी ने नहीं रोका, किसी ने बिल्कुल कहा ही नहीं कि आप कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं हो रहा, क्या नहीं, कुछ भी नहीं कहा। 2 बार पुलिस बीट में सामने से गुजरे हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। हम बिल्कुल अपना सेफली आए, खुदा हमारे साथ था। दुआ हम करके चले थे सुबह। मैंने कहा परमेश्वर आपके हाथ में है, जो भी कुछ करना है आपके हाथ में, चलान कटेगा तो भी आपके हाथ में, नहीं कटेगा तो भी आपके हाथ में। और दूसरी बार तो गाड़ी इतनी ओवरलोड थी कि साइकिल बाहर लटक रही थी। ओवरलोड मतलब वो सब मतलब डाले से ऊपर जा रहा था सारा प्रोग्राम, लेकिन फिर भी पुलिस के सामने निकल के आए। और परमेश्वर ने पुलिस के दिल में ऐसा क्या डाला कि उन्होंने देखा, हमारे पास तक भी नहीं आए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। होता है कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं होने दिया और बहुत ही सुरक्षित यहाँ पहुंचने पाए। थैंक यू। थैंक यू अंकल फॉर द टेस्टिमनी। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, और भी कोई अपनी टेस्टिमनी अगर शेयर करना चाहता है तो प्लीज शेयर करें हमारे साथ में।
प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं फिर कुछ टेस्टिमनीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो पिछले दिनों में हुई हैं। ये टेस्टिमनी तो नहीं, एक सबसे पहली जो मैं आप लोगों को बात बताना चाहूंगा कि एक छोटी सी बात जो मैंने रियलाइज करी है अभी पिछले 2-5 दिन में, लास्ट वीक में जो हुआ कि जैसे कि हम लोग इतने दिन से 15-20 दिन से बहुत बीमार थे, मतलब पूरा 1 महीना ही हो गया, और उसकी वजह से लिया की पढ़ाई बहुत मिस हो रही थी। तो लिया का होमवर्क बहुत ज्यादा पाइल अप हो गया, बहुत ज्यादा होमवर्क बढ़ गया, वो बहुत ज्यादा पीछे हो गई पढ़ाई में। तो अभी एक दिन की बात है, लास्ट सैटरडे की बात है, तो लिया नेहा ने उसको होमवर्क दिया कि लिया ये होमवर्क करना है। और मैंने लिया को बोला कि बेटा अगर ये आपका होमवर्क शाम को 5 साढ़े 5 तक खत्म नहीं हुआ तो 6 बजे आपकी जो ग्लोरी टू गॉड की तरफ से एक बाइबल स्टडी होती है, मैं आपको अटेंड नहीं करने दूंगा, या फिर मैं आपको रात को 8 बजे फैमिली प्रेयर मीटिंग अटेंड नहीं करने दूंगा। और आप मुझे लगता है शायद कोई और नॉर्मल बच्चा होता है, या कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी बच्चे का, कि उसको फर्क नहीं पड़ता शायद कि हाँ ठीक है क्या हुआ, मैं कोई बात नहीं, मत करने देना, मैं नहीं करूंगा अटेंड। बट मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने हमें इतनी ब्लेस्ड बच्ची दी है। आप सब देखते हैं कैसे वो दुआ में गानों में आगे रहती है। मेरी बेटी है, मैं इसलिए बड़ाई नहीं कर रहा, बट एक चीज जो मैंने नोटिस करी है उसमें, तो उस दिन मैंने उसको ये चीज बोली, उस दिन वो पूरे दिन भर लगी रही, उसने पूरे दिन होमवर्क करा बैठ के, और शायद 5 सवा 5 बजे अपना सारा होमवर्क खत्म कर दिया, सिर्फ इस डर से कि मैं उसको वो चीजें अटेंड नहीं करने दूंगा। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उसमें ये, मतलब वो इतनी डेस्परेट थी खुदा की नजदीकी में आने के लिए, बाइबल स्टडी अटेंड करने के लिए, फैमिली प्रेयर मीटिंग अटेंड करने के लिए, कि उसने इस रीजन से अपना सारा होमवर्क कर लिया खत्म। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं खुदा का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी प्यारी बच्ची हमें खुदा ने तोहफे में दी है, एक इतनी अच्छी बच्ची जो अभी से खुदा के नाम को जानती है। रोज रात को हम लोग प्रेयर मीटिंग करते हैं, रात की दुआ वो करती है, और हम लोग लेट जाते हैं, पापा मम्मी उधर लेट जाते हैं, गुड्डा मम्मी सोने को हो जाते हैं, उसके बाद भी नींद में से उठा के वो उनको लेके आती है कि नहीं हम दुआ करेंगे और फिर सोएंगे। तो ये चीज एक मैंने चीज नोटिस करी थी, तो मैं चाहता था कि आपसे शेयर करूं। दूसरी चीज, जैसा आप देख रहे होंगे कि मैं जो सुबह एक सॉन्ग और जो वर्सेस मैं शेयर करता हूँ, और जो टेस्टिमनीज अपन जो यूट्यूब पे जो वीडियोस अपन डाल रहे हैं और फेसबुक पे जो चीजें जा रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा मोटिव सिर्फ एक ये था कि इसे दूसरे लोग, एक तो पहला कि हम इसको रिकॉर्ड कर सके खुद के लिए, कि आगे जाके कभी हम विश्वास में थोड़े से भी डगमगाए तो इन चीजों को देख सकें, इन चीजों से ये रियलाइज कर सकें कि खुदा ने हमारे जीवन में कितने अच्छे काम करे हैं, क्या क्या काम नहीं करे, कैसी बरकतें कैसी आशीषें नहीं दी हैं। और अगर हम 1% भी ऊपर नीचे अपने विश्वास में होते हैं, ऊपर तो नहीं नीचे अगर होते हैं, तो हम इन चीजों को देख के रियलाइज कर सके और वापस अपने विश्वास में और ग्रो करने वाले हो सके। सबसे पहला रीजन हमारा ये है जूम मीटिंग को रिकॉर्ड करने का, इसको यूट्यूब पे रखने का रीजन था कि हम इसको स्टोर करके रख सकें। दूसरी चीज, मैं जो ये चीज कर रहा हूँ कि मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई है, सबको भेजता हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ये पिछले इतने से दिनों में खुदा ने कैसे काम करा है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मिनटे आप उन इमेजेस को शेयर करेंगे एक बार जो मैंने आपको शेयर करी है। ये देखिए, सबसे पहले मिनटे से पहले वाली इमेज दिखाना है एक बार। हाँ, ये देखिए, ये मंगलम आनंदा में हमारे एक काफी अच्छे ताल्लुकात हैं हमारे। पंकज जी मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, और उनसे हमारे अच्छे रिलेशन है। तो मैं नॉर्मल ये स्टेटस अपना लगाता हूँ, तो उन्होंने शायद स्टेटस देखा होगा या जो भी है, मुझे नहीं पता कैसे उन्होंने ये आगे होके 2-3 दिन पहले की बात है, वो हिंदू फैमिली से, उन्होंने आगे होके मुझे 4 वर्सेस उन्होंने भेजी हैं, और उन्होंने मेरे को ये भेजी, मैंने उनको लिख के भेजा, प्रेज द लॉर्ड, थैंक्स फॉर शेयरिंग दिस। तो आप ये पढ़िए नीचे क्या लिखा है, मे ही ऑलवेज बी प्रेज्ड, वो अपने मुंह से खुदा की बड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद हमारी नॉर्मल चैट हुई। बेटा नेक्स्ट इमेज दिखाना। नहीं, इसी ये व्हाट्सएप वाली पीछे। हाँ, ये देखिए, तो हमारी नॉर्मल चैट हुई, और मैंने बोला इफ यू आर कंफर्टेबल कैन आई सेंड यू फ्यू सॉन्ग्स। तो उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने उनको बहुत सारे गाने भेजे जितने मेरे को अच्छे लगते हैं सारे, और उन्होंने उनको एक आई थैंक गॉड, ये मेरा फेवरेट गाना है, पर्सनल फेवरेट गाना है, मैंने उनको ये गाना भेजा। तो और मैंने बोला दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग। उन्होंने सुना, शायद ये 9:30 बजे के आसपास मैंने उनको गाना भेजा है, और उनका 11 बजे मैसेज आया। देखिए वो अपने मुंह से खुद क्या कह रही हैं, ऑसम ऑसम ऑसम, थैंक्स फॉर शेयरिंग, आई फील लाइक क्राइंग व्हेन ही sang,
उन्होंने उस गाने की लिरिक्स मुझे लिख के भेजे हैं, ही पिक्ड मी अप, टर्न्ड मी अराउंड, प्लेस्ड माय फीट ऑन सॉलिड ग्राउंड, थैंक यू। तो ये उन्होंने खुद ने ये चीज उन्होंने अपने मुंह से खुदा के जो गाने हैं उन्होंने अपने खुद ने ये चीज शेयर करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको कभी पुश नहीं करा कि आप ये चीज पढ़िए या कुछ, बस उन्होंने शायद स्टेटस देखा है जो भी, उससे उन्होंने मेरे को 4 आयतें भेजी। मुझे बहुत ये चीज अच्छी लगी कि खुदा जो एक अन्य जाति के लोग हैं उनके जीवन में भी काम कर रहा है इस चीज से, मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने उनको लिखा प्रेज द लॉर्ड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। इसी ऐसे ही एक चीज और मैं नोटिस करी कि फेसबुक मैसेंजर पे मेरे पास एक मैसेज आया था, मिनट वो दिखाइएगा स्क्रीन, ये देखिए, ये एक मेरा एमबीए का फ्रेंड था, इससे मेरी 2013 के बाद कभी बात नहीं हुई, बिल्कुल हम टच में नहीं थे इस चैट में। और भी ऊपर 2013 में जब मैं जा रहा था मैंने देखा कि 2013 के बाद हमारी कभी बात नहीं हुई। उसने शायद टेस्टिमनी देखी, आप उसका मैसेज देखिए, उसने खुद ने करा है ये, हेलो अंकित, हाय देयर, ऐसे करके जो भी उसका नाम था, आई एम हियर, इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा, होप अब तुम अच्छे होगे, तुम्हारी फैमिली हीलिंग मीटिंग देखकर अच्छा लगा, तुम्हारी स्पीच से मुझे भी एक पॉजिटिव एनर्जी मिली कि कैसे हम भगवान के पास जाकर नेगेटिव थॉट से दूर हो सकते हैं। बहुत बढ़िया, कीप फेथ इन गॉड। बातें बहुत है लिखने के लिए, मे गॉड ब्लेस यू एंड फ्रॉमली। तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी कि उसने अपना आधा घंटा निकाल के, और वो जो भी हमने वहां पे जो गवाहियां शेयर की थी, जो एक थोड़ा सा हमने वचन शेयर किया था, उसने वो सुना। तो ये सोशल मीडिया एक जरिया है कि हम कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं। आज से पहले मैं भी सोशल मीडिया यूज करता था, सारी गंदी चीजों पे यूज करता था, हम लोग फेसबुक में टाइम वेस्ट करते थे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, बट ये एक ऐसा जरिया है कि आप इनको अच्छी चीजों के लिए भी। मैंने उसको रिप्लाई करा, थैंक यू सो मच भाई, ऑल ग्लोरी टू गॉड, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम एंड वी कैन सिट एंड प्रे। तो ये चीज थी। और उसके बाद आज जब मैंने ये चीजें शेयर करी तो आज इंस्टेंट एक मैसेज और मेरे पास आया, वो मेरे फ्रेंड का एक ब्रदर है, उसने भेजा, जब मैंने उसको ये यूट्यूब का लिंक भेजा था, तो उसका रिप्लाई देखिए, उसका आया है, गेट वेल सून भैया, हैव वॉच्ड योर स्पिरिचुअल हीलिंग वीडियो, दोस 30 मिनट्स वर लाइफ चेंजिंग एक्चुअली। तो मुझे उसने उसने जो अपने 30 मिनट जो भी उस चीज को देखा, भले ही आज से पहले उसने कभी यीशु मसीह को नहीं जाना होगा या कभी कोई बाइबल से आयत नहीं पढ़ी होगी या कोई गाना नहीं देखा होगा, बट आज उसने अपने जीवन के आधा घंटा निकाल के उसने देखा है, और उसने लिखा है दोस 30 मिनट्स वर लाइफ चेंजिंग एक्चुअली। तो मैं दुआ करता हूँ कि जो चीजें लोग बाग देख रहे हैं, हम जो ये इतना शेयर कर रहे हैं, मैं आप लोगों को इनकरेज करूंगा कि जितना हो सके, जो भी आप जैसे भी एक जरिया हमें पास है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, आप लोग इस जरिए से जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि खुदा ने यीशु मसीह ने पतरस को बोला था कि मैं तेरे को मछली पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य बटोरने वाला बनाऊंगा। तो हमारा ये कर्तव्य है, यीशु मसीह ने हमें भी यही चाहा है कि हम लोग जितना हो सके उसके वचन को बांटें, उसके गानों को गाएं, और जितना हो सके दूसरे लोगों तक, अन्य जातियों तक हम लोग उसके वचन को बांटें। और अच्छा है कि अगर कोई ये चीजें पढ़ के विश्वास में आता है और अगर उसकी जिंदगी बचती है, एक रूह हम बचा पाए, उसको विश्वास में ला पाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये थोड़ी बहुत चीजें थी जो पिछले दिनों में मेरे साथ हुई, और ये मैंने कुछ दिनों से करना चालू करा। जो एक पोस्ट मैं शेयर करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है मैं जहां उसको शेयर कर सकूं मैं करूं। मैं फेसबुक पे उसको डालता हूँ, व्हाट्सएप पे सबको भेजता हूँ, अपना स्टेटस लगाता हूँ, स्टोरीज लगाता हूँ। तो ये सारे जरिए हैं, क्योंकि आज के टाइम जब ये इतना बड़ा पैंडेमिक है, सब अपने घर में लॉकडाउन है, तो आप पर्सनली से जाके किसी से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते। तो अभी यही एक जरिया है सोशल मीडिया, जिससे आप जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, मैं सबको इनकरेज करूंगा पहुंचे। और ये मेरी छोटी सी गवाही थी, और मैं आज सबको इनकरेज करूंगा कि जिन जिन लोगों के जीवन में पिछले हफ्ते में जो जो काम हुए हैं, छोटे बड़े, हमें नहीं सोचना है कि अगर मैं छोटी सी ये बात हुई थी यार, बट अगर मैं बोलूंगा तो ये लोग क्या समझेंगे इसके बारे में। नहीं, हमें बोलना है, क्योंकि खुदा ने बोला है कि हम जब गवाही देते हैं खुदा का नाम ऊंचा होता है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन की बातें जो खुदा ने हमारे जीवन में काम करे हैं हम लोगों से शेयर नहीं करेंगे, तो हम नहीं बता पाएंगे कि खुदा हमारे जीवन में क्या काम कर रहा है, वो हमारे अंदर ही रह जाएगा। तो मैं इनकरेज करूंगा और भी लोगों से कि आए, अपनी गवाही, अपनी टेस्टिमनी शेयर करें और खुदा के नाम को ऊंचा करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। मैं छोटी सी गवाही पेश करना चाहता हूँ। कुछ दिनों पहले जब मौसम खराब हुआ था, रात में बहुत परेशान थे, सब सो रहे होंगे, ग्रेस की आंख खोली और मैं तो जग गया था, क्योंकि पीछे हमारा टिन शेड है, उसमें बहुत तेज आवाज आती है। पर मेरे को कुछ, मैंने देखा उठा, सब कुछ सही था, पर मेरे दिल में आके एक बात आई कि क्यों ना मैं प्रार्थना करूं।
और मैंने कुछ नहीं किया, उठ के बैठा, प्रार्थना करी और फिर प्रभु का नाम लेके सबको ब्लेस करके मैं वापस सो गया। और सुबह उठा, प्रभु ने मेरे को चंगाई दी, हम बिल्कुल सेफ थे। दूसरे दिन रात में फिर वही 2:30-3 बजे फिर बारिश चालू हुई और बहुत भयंकर मौसम हो गया। हम इंसान हैं और ये समझते हैं कि प्रभु अब क्या होगा, पर प्रभु ने फिर रात में हमें मीठी नींद सुलाया, सुबह की प्रार्थना से दिखाई और बहुत अच्छी नींद आई। और कुछ समय पहले मेरे को रात में नींद नहीं आती थी, मैं उठ के बैठ जाता था, पर मेरे पास कोई चारा नहीं था, सिर्फ परमेश्वर था। और मैं प्रार्थना करता था और ब्लेस करता था, और मैं 2 बार ऐसे हुआ, पर प्रभु ने तीसरी रात हमें बहुत अच्छी नींद दी। और उसके बाद से आज तक पिछली जो रात बीती उसमें मैं बहुत अच्छी तरह सोया, और सारा परिवार और हमारी जो तकलीफ परेशानी थी वो दूर हो गई, और सारी टेंशन हमने प्रभु को डाली और उसने हमारी प्रार्थना को सुना, और आज हम बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसी प्रकार सबसे मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी मेरी गवाही को सुन रहा है, प्रभु के चरणों में आइए और उससे मांगे, क्योंकि हमारा जिंदा खुदा है और वही हमें देता है, ये मेरा विश्वास है। प्रभु के नाम में सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी आ रही है। जय मसीह की सबको। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि उसने हमको लास्ट वीक सबको संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, अपनी पनाह में रखा। मेरी इको हो रही है क्या मोनिया वॉइस? जी बहन, इको हो रही है। अगर आसपास और भी कोई तो उसको लॉग आउट कर दीजिए तो इको नहीं होगी। नहीं, कुछ के माइक अनम्यूट है ना, इसलिए हो रहा है। अभी ठीक है क्या? हाँ, अभी बेटर है। ओके। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी कि लास्ट वीक पिता परमेश्वर ने हम सबको संभाल के रखा, जिंदगी की जमीन पे रखा, सही सलामत रखा, अपनी पनाह में रखा। मैं एक छोटी सी अपनी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ, दो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। मैं बहुत करेज और स्ट्रेंथ मैंने खुदा बाप से मांगी है इसको शेयर करने के लिए। जैसे आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों खुदा बाप ने हमारे पेरेंट्स को ले लिया अपने पास। मैं मम्मी पापा के जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। एक ब्लेस्ड लाइफ उनने इस पृथ्वी के ऊपर अपनी स्पेंड करी। आप सब जानते हैं मम्मी पापा की मम्मी पापा की शादी का 49th ईयर रनिंग था। 10th नवंबर को 49 इयर्स उनको कंप्लीट होने वाले थे, और उनकी बहुत विश थी कि वो 50th वेडिंग एनिवर्सरी बनाए। पर अपन को पता है अपने मांगने से कुछ नहीं होता है, सब कुछ खुदा बाप की मर्जी से होता है। पापा जो हैं वो 81 में रन कर रहे थे, वो दिसंबर में 81 इयर्स के कंप्लीट होने वाले थे। और मम्मा का हमारा 75th बर्थडे आने वाला था 13 सितंबर को, जिसकी भी हमारी इच्छा थी और प्लानिंग्स थी, पर वो सारी प्लानिंग्स शायद हमारी अपनी दिमाग से चल रही थी, उसमें खुदा की मर्जी नहीं थी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मम्मी पापा के जीवन के लिए। बहुत स्ट्रगल लाइफ, उनने हम चारों बहनों को बहुत अच्छे से पाला पोसा, बड़ा करा, अच्छे घर में शादी करी, हम सब बहुत अच्छे से हैं, वेल सेटल्ड हैं। उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, मुश्किलें आई पर मेरा एक ये विश्वास है, कोविड हुआ, कोरोना हुआ, पर कोरोना मुझे लगता है एक ये बहाना था, हमारे मम्मी पापा को साथ में जाना था। खुदा की शायद यही इच्छा थी कि मम्मी पापा साथ में जाएं, और इसके लिए मैं ये सोचती हूँ कि ये बहुत ब्लेस्ड कपल है हमारे पेरेंट्स के। मम्मी पापा को यहाँ पर भी परमेश्वर ने साथ में रखा और हेवन में भी खुदा बाप ने साथ में रखा। अगर अपन 2 मिनट के लिए सोचते हैं, अगर पापा बहुत सब खुदा बाप की प्लानिंग थी, कर रहे हैं कि वो दोनों खुदा बाप की गोद में बहुत अच्छे से हैं, आराम में हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एज ए ह्यूमन बीइंग हम बहुत कुछ सोचते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। टाइम उन दोनों का निश्चित था, दिन और समय मुकर्रर था।
मैं फिर कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कोविड एक बहाना था। क्योंकि जितने दिन पृथ्वी पे उन दोनों के लिखे थे, वो उन्हें अच्छे से अपना स्पेंड करा। दोनों बहुत हैप्पीली रहते थे, अपने आराम से मम्मी और पापा रोज इवनिंग में अपना कीमा चिकन अपनी बहुत आराम से चल रही थी। कई लोगों ने ये क्वेश्चंस पुट अप करे, कहाँ से आया कोरोना, क्या हुआ, ये सब हमें नहीं पता, क्योंकि आपको सबको पता है कि मम्मी हमारी कितनी बीमार थी, मेड्स आती थी, माली आता था, कहीं से भी हुआ, ये सब एक फिर मैं कहती हूँ खाना था। अगर होना था तो उनको होना था कोविड। मैं एक और आपको गवाही देना चाहती हूँ। आप सबको पता है 2010 में मेरी मम्मी को हमारे अटैक आया था, जब रीटा बुआ थी यहाँ पर, और आशीष और शिखा और रीटा बुआ वगैरह ने सबने मम्मी को कार्डियोलॉजी में एडमिट कराया, और उस टाइम पे खुदा बाप ने मम्मी को एक वापस नया जीवन दिया। एक मम्मी को खुदा बाप ने एक नई जिंदगी उस टाइम दी थी। फिर अगर आपको ध्यान हो तो हमारी नानी की जब डेथ हुई थी, हमारी नानी का 3rd डे था, उस टाइम भी मम्मी बहुत सीरियस हो गई थी, उनको आईसीयू में एडमिट कराया था, बीपी शूट कर गया था, और डॉक्टर ने उस टाइम पे भी जवाब देने को कह दिया था, पर खुदा की मर्जी नहीं थी। खुदा बाप ने एक और मम्मी को नई लाइफ दी। मैं पिता का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद आपको सबको पता है 2018 में मम्मी को कैंसर हुआ। हमने मम्मी के थेरेपीज कराई, मम्मी का 9 आवर्स का मेजर ऑपरेशन हुआ, जिसको मम्मी ने उससे भी रिकवर करा, और वो भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर्स ने हमको बिल्कुल जवाब दे दिया था कि ये सिर्फ आप 8 बच्चों की इच्छा पे था, ये सिर्फ हम हमारे चारों बहनें और हमारे चारों जो जमाई हैं घर के, हम 8 का ही डिसीजन था इसमें, और पापा ने सब कुछ हम पे छोड़ दिया था, तुम 8 जो करना चाहते हो वो करो। हमने फिर खुदा बाप से दुआ करी, और खुदा बाप को मम्मी को एक नया जीवन देना था, तो खुदा बाप ने मम्मी को चंगाई दी उस टाइम पे भी। पर मुझे लगता है शायद उस टाइम पे पापा का कॉल खुदा की तरफ से नहीं था, इसलिए खुदा बाप ने मम्मी को बार बार चंगाई देके और तंदुरुस्त रखा। पर ये टाइम ऐसा था शायद कि खुदा की मर्जी थी कि मम्मी और पापा दोनों साथ में जाएं। मैं उनके ब्लेसेड जीवन के लिए धन्यवाद करती हूँ। हम चारों बहनें और हमारे परिवार के लिए ये बहुत टफ टाइम है, हमारे लिए बहुत मुश्किल है, पर अगर उनके लिए सोचें तो मैं फिर खुदा बाप का धन्यवाद करती हूँ। खुदा की जो मर्जी थी वो हमें कबूल है, प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड शिल्पा। खुदा बाप तुमको हर वक्त हर समय संभाल कर रखेगा। अगर आपने उस पर विश्वास किया है तो आप हमेशा खुश रहोगे बेटा। उनकी ब्लेसिंग तुम्हारे साथ है। एक्चुअली क्या है कि हम संसारिक रूप से साथ नहीं है, और उनकी रूह हमारे साथ रहेगी, तुम्हारे ऊपर हमेशा रहेगी बेटा। गॉड ब्लेस यू टू ऑल फैमिली। गॉड ब्लेस यू बेटा। मैं एक बात और शेयर करना चाहती हूँ, मेरे स्किप हो गया। मम्मा का जब फ्यूनरल हमने करा था 8th को, तो पापा वॉज फुली इन डिप्रेशन, और पापा सो नहीं रहे थे रात भर, और उसके बाद बहुत मुश्किलों से पापा की हमने आईज क्लोज करवाई और पापा को कहा कि पापा आप सो। पापा ने 9 को मॉर्निंग में एक सपना देखा था, जो शायद खुदा की तरफ से एक उनको विजन था, और पापा में हिम्मत और ताकत नहीं थी, बहुत ज्यादा पापा वीक हो गए थे। स्टिल पापा ने हम सबसे वो अलग अलग शेयर करा, और पापा ने हमको बोला कि बेटा मैंने एक सपना देखा, और उस सपने में देखा कि पूरा घर जो है वो आग में हो गया है, और पूरा घर खत्म हो गया है, और आग की लपटें आ रही है, और मैं उसी आग में लेटा हूँ। तो पापा ने ये देखा कि यीशु मसीह आए, और पापा को एकदम से उनने कॉलर पकड़ के खींचा और कहा कि इस आग में से निकलो, तुम्हें मैंने ले लिया है, और तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बच्चों को कोई कोरोना नहीं होगा, और वो सब सुरक्षित और सेफ है। और पापा ने ये 9 की मॉर्निंग हम सबको ऐसे हाथ करके कहा, बेटा चिंता मत करना, तुम में से किसी को भी कोरोना नहीं होगा। तुम्हारा मेरा ये सपना था कि तुमको कोई तकलीफ तुम्हारे ऊपर नहीं आएगी, और यही ब्लेसिंग्स हैं हम सबको, जितने जाने हम वहाँ पे थे, कि हम बिल्कुल सुरक्षित है, सेफ है, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा हमारे साथ में है। प्रेज द लॉर्ड। ये समय होगा कि अगर और कोई भी अपनी गवाही शेयर करना चाहे तो प्लीज आए और बताएं। मैं वैसे I was not prepared to share my testimony, but I think मतलब क्योंकि जब हमें छोटी छोटी बातों के लिए खुदा आपको धन्यवाद देना चाहिए, तो शायद
मेरी लाइफ में अभी तक जो हुआ है दैट इज लाइक बियॉन्ड माय इमेजिनेशन, जो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो उसके लिए तो डेफिनेटली ये बनता है कि मैं अपनी गवाही दूं खुदा बाप को। कनाडा आने के लिए तो जो गवाही थी वो मैंने डेफिनेटली पहले ही शेयर करी थी, लेकिन आने के बाद और जो कुछ खुदा बाप ने आज तक मुझे दिया है वो आई डोंट थिंक दैट आई डिजर्व दैट, लेकिन खुदा बाप ने मतलब मेरे मांगने से ज्यादा अपने मतलब हाथ फैला के लिटरली मुझे अपनी बाहों में लेके अपनी ब्लेसिंग से मुझे भरपूर किया है। दिस इज व्हाट वी एंड सनी फील, क्योंकि हम लोगों ने, ठीक है मैं पहले विश्वास में थी, लेकिन मैं अभी कहती हूँ मैं अभी इतना ज्यादा विश्वास में नहीं हूँ। मैं प्रेयर करती हूँ, बाइबल पढ़ती हूँ कभी कभार, लेकिन नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। लेकिन फिर भी खुदा बाप ने जितनी ब्लेसिंग्स मतलब हम लोगों के जीवन में दी है, दैट इज, जितना खुदा का धन्यवाद किया जाए वो कम है। हमें यहाँ तक पहुंचाया वो बड़ी बात है हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो खुदा ने हमारे लिए किया है वो तो मैंने कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी होगा। मतलब आने के बाद शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने इंस्टाग्राम फेसबुक में मैं पोस्ट करती रहती हूँ। एक मैंने अपना स्मॉल बिजनेस स्टार्ट किया मैक्रेम प्रोडक्ट्स का, होम डेकोर प्रोडक्ट्स का, जिसका कि यहाँ पे आके मेरे को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैंने बेचना स्टार्ट किया, पहले 2 दिन में ही 2-3 ऑर्डर्स आ गए, उसके बाद वो बिकते ही गए। और मुझे नहीं पता, मैंने इंडिया में रह के तो कभी ये आर्ट ट्राई भी नहीं किया था कि मुझे ये चीज आती भी है। यहाँ पर आने के बाद सिर्फ क्योंकि मैं बहुत अकेली रहती थी, बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, तो शायद मेरे को ये लगा कि यार कुछ चीज करके मैं अपना दिमाग भटकाऊं कि मैं इतना लोनली नहीं फील करूं। और उसको खुदा आपने इतने अच्छे मतलब तरीके से उसको बढ़ाया कि हाँ अब आगे जाके उसको मेरे को और बढ़ाना है। और अभी आपने देखा होगा कि एक कोलैबोरेशन भी किया मैंने अपनी फ्रेंड के साथ। तो हम 3 जनों ने मिलकर एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसमें हम लोग लोकल आर्टिस्ट जितने भी हैं कनाडा के उनको सपोर्ट करेंगे, उनके जो भी उनका आर्ट वर्क है वो हम लोग सारा कुछ करेंगे। तो ये कभी मैंने सोचा नहीं था अपनी लाइफ में कि शायद मिनी तू कभी ये कर सकती है, या मतलब कभी मैंने लिटरली इट इज बियॉन्ड माय इमेजिनेशन। लेकिन जिस तरीके से खुदा आपने ब्लेस किया और मेरी इमेजिनेशन के परे मेरे को अपनी ब्लेसिंग से नवाजा, उसके लिए मैं खुदा आपका धन्यवाद देती हूँ। और लिटरली मेरा विश्वास है कि जैसे खुदा आपने आज तक बढ़ाया है आगे भी मेरे को बढ़ाते जाएंगे। हमने कभी ऐसा मांगा नहीं था खुदा आपसे कि हमें मतलब ऐसा भी कुछ हमें अपनी लाइफ में करना है, लेकिन ये सब खुदा आपकी प्लानिंग है और उसके लिए खुदा आपका लाख लाख धन्यवाद। थैंक यू। शाबाश बेटा, शाबाश अच्छी गवाही के लिए। बहुत सुंदर गवाही सबकी, टीना दीदी की, मिनी और भी जो गवाहियां आनंद रूपा जी की जो भी गवाहियां बहुत सुंदर थी। मैं और भी लोगों को इनकरेज करूंगा, मोटिवेट करूंगा कि अभी समय है, खुदा ने जो भी आपके जीवन में काम करे हैं, जैसे छोटे बड़े जो भी आपको रियलाइज होता है, आगे आए और शेयर करें। लेस देन 1 मिनट रह गया तो मीटिंग बंद हो जाएगी, कंटिन्यू करना है? हाँ मिनट एक बार रिज्वाइन कर लेते हैं बंद करके। जितने भी लोग मीटिंग में, सबसे रिक्वेस्ट करूंगा सेम लिंक पे वापस क्लिक कर लें, हम लोग इस मीटिंग को बंद